हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है अगर सच में आसमान गिरने लगे तो क्या होगा? अगर कोई आपको कहे कि आसमान गिर रहा है तो आप क्या करेंगे? भागेंगे या सोचेंगे? आज हम एक मजेदार और सिखाने वाली कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आसमान गिरा। तो यह बच्चों आपका 5वां अध्याय है, आसमान गिरा। एक खरगोश वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज हुई, धम। वो आराम से सो रहा था खरगोश पेड़ के नीचे, तो उसको एक जोर से आवाज सुनाई दी, धम सी। ऐसे कुछ जोर से चीज गिरा हो, कोई बड़ी सी चीज गिरी हो। तो तब क्या हुआ? खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? आवाज से वो डर गया और जल्दी से उठ गया और बोला, अरे यह क्या गिरा? उसने इधर उधर देखा, खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उसे और देखना चाहिए था, बट वो खुद से डर गया और उसको क्या लगा कि आसमान गिर रहा है। फिर क्या हुआ? भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। लोमड़ी ने देखा कि खरगोश तो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तो बेचारी वो भी परेशान हो गई। बोली, खरगोश भाई तुम कहाँ जा रहे हो, जरा सुनो तो सही। तो खरगोश भागते भागते, दौड़ते दौड़ते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। लोमड़ी ने सुना, अच्छा क्या आसमान गिर रहा है? तो जैसे ही उसको समझ में आया कि खरगोश बता रहा है कि आसमान गिर रहा है, तो लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो कहाँ भागे जा रहे हो? अब लोमड़ी और खरगोश दोनों भाग रहे थे, तो वो दोनों भागते भागते उसको बोलते हैं। खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। अब क्या था, अब तो भालू भी भागने लगा उनके साथ। भालू भी उनके साथ भागने लगा। अब कौन कौन भाग रहे थे? खरगोश, लोमड़ी और भालू, तीनों भागते भागते जा रहे थे। तभी एक हाथी के पास से निकले। तो हाथी बोला, अरे सब क्यों भागे जा रहे हो, ठहरो कुछ बताओ तो। तो भालू क्या बोलता है? भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। अब सब मिलके भाग रहे थे, आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो, बताओ। फिर क्या था, देखो सबके सब भागे जा रहे हैं। तो फिर हाथी ने बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है, रुको। जैसे ही उसने रुको कहा, सारे जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी ने कहा, मुझसे तो खरगोश ने कहा। तो सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश जरा चुपचाप था। सबने कहा, हाँ खरगोश ने सबसे पहले कहा था। फिर शेर ने बोला, बताओ सर खरगोश क्या हुआ? खरगोश चुप रहा। फिर शेर बोला, कहो खरगोश, कहो कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, बताया उसको, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो पहले चल कर देखते हैं, है ना। शेर जानवर था, बुद्धिमान था, वो समझता था। तो उसने कहा कि चलो अब सब चल के देखते हैं कहाँ गिर रहा है आसमान। फिर सब वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा हुआ था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा, धम।
खरगोश चौंक गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो फिर आसमान गिरा, भागो अब सभी। और सब के सब जानवर हंसने लगे, है ना। तो इस प्यारी सी कहानी का क्या समझ आया कि हमें कोई भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, अपने सोच बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग इसके सारांश को देखते हैं। तो इस प्यारी सी कहानी का सारांश था कि यह कहानी खरगोश की थी। वह पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी जोर से आवाज हुई, धम। वह डर के उठ बैठा, सोचा आसमान गिर रहा है और भागने लगा। रास्ते में उसे लोमड़ी मिली, भालू मिले, हाथी मिले। सभी ने उसकी बातों पे यकीन कर लिया। पर जब शेर को उसने बताया तो शेर ने सबको रोका और पूछा, बताओ कहाँ गिर रहा है आसमान, किसने कहा कि गिर रहा है आसमान? अंत में सबने कहा कि खरगोश ने कहा। खरगोश सबको वहां पे लेकर गया तो उस पेड़ के पास बहुत बड़ा सा फल गिरा हुआ था, और तभी एक और फल गिर गया। तो सब हंसने लगे। खरगोश को समझ में आया कि अरे ये आसमान नहीं, यह तो फल गिरा था। सब हंसने लगे सारे जानवर कि अरे यार ये तो फल था। फिर खरगोश छोटा था बेचारा, डर गया था। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी भी अफवाह पर, किसी भी सुनी सुनाई बातों पर बिना सच जाने कभी डरना नहीं चाहिए। पहले सोचो समझो और फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, किसी की बातों में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। आइए कुछ कठिन शब्द देखते हैं, जैसे धम। धम का क्या अर्थ है? जोर से गिरने की आवाज। चौंक कर मतलब अचानक से डर कर हैरान हो जाना। अफवाह मतलब छोटी छोटी बात, छोटी मोटी बातें जो एक दूसरे को लोग, झूठी सी बात होती है लेकिन फैला देते हैं, इजंट इट। तो दहाड़ना मतलब जोर से गरजना। भाग दौड़ मतलब दौड़ना। समझना समझाना मतलब किसी को अपनी बात समझाना। अनुभव मतलब महसूस करना। कल्पना मतलब सोच के मन में बनाना चित्र, है ना। तो इस तरीके से सारे कठिन शब्द हैं बच्चों। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।